जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप एक बार फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल ट्रिप अप क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप वर्णमाला टॉपिक को कंप्लीट भी कर चुके हैं और उसका रिवीजन भी कर चुके हैं। अब आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है जो टॉपिक, उस टॉपिक की ओर आज हम बढ़ते हैं। वह टॉपिक आपका क्या है? संधि है। अब आप समझेंगे कि संधि होती क्या है। तो संधि का मतलब होता है कि जैसे होता था ना, हम इतिहासों में पढ़ते हैं कि वह राजा उस राजा से लड़ा, वह राजा उस राजा से जब हारने लगा तो उससे क्या किया? संधि कर लिया। संधि का मतलब क्या होता है? संधि कर लिया मतलब दोस्ती कर लिया, एक समझौता कर लिया कि आप इतनी चीज मुझको, हमारी इतनी चीजें ले लीजिए, हमें छोड़ दीजिए। तो संधि का मतलब क्या होता है? मेल होता है या समझौता होता है। तो बात आती है अगर शुद्ध और अशुद्ध में लिखने को, तो क्या ये संधि सही है कि या ये संधि सही है? तो दोनों संधि सही है। क्योंकि एक, आप जब संधि व्यंजन संधि पढ़ेंगे, कौन सी? व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे उसमें एक अनुस्वार का नियम होता है। अनुस्वार का नियम होता है, यदि प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर म हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? तो स्पर्श हो, स्पर्श व्यंजन हो, तो उसमें ये नियम क्या होता है? आता है। इसी नियम से ये संधि का निर्माण होता है। इसको जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। अभी अभी के लिए छोड़ दीजिए। तो संधि क्या होता है? संधि दो वर्णों के मेल से मिल करके बना होता है। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से बना होता है। सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मेल। जिसका अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। बातें आप समझ गए? अब आप देखेंगे, अब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, कॉपी कलम उठाएंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, संधि क्या होती है। क्लियर? हेडिंग देंगे संधि। हेडिंग क्या देंगे आप? संधि हेडिंग देंगे। संधि लिखेंगे दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के, दो वर्णों के, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार, जो विकार, विकार यानी परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब, और आप सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझ सकते हैं, बदलाव। यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यदि आप पहली बार संधि पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस लेवल से हम लोग पढ़ेंगे ताकि सबको समझ में आए। अब देखिए, संधि दो वर्णों का मेल कहाँ होगा? क्या शुरू में मेल हो जाए तब होगा, अंत में मेल होगा तब होगा, बीच में मेल होगा तब होगा? यानी मेल कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसको देख लीजिए, झांकी उसकी देखिए। मान लीजिए ये क्या है? प्रथम वर्ण है। कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण। और ये मान लीजिए द्वितीय। जब दो पद मिलेंगे आपस में तब संधि होगी। ये प्रथम पद मान लीजिए, द्वितीय पद मान लीजिए। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलेंगे, क्या? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो जो विकार होगा, जो विकार होगा, क्या होगा? विकार यानी परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं क्या? परिवर्तन। यदि विकार या परिवर्तन होता है तब तो संधि होगी। अगर विकार या परिवर्तन नहीं होता है तब संधि नहीं होगी। बातें समझ में आई? यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेंगे हम और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेंगे। यदि उसमें बदलाव होगा, विकार होगा, तब तो संधि है। अगर उसमें विकार या बदलाव नहीं होता है तो उसमें संधि नहीं है। जैसे आप देखेंगे, सत प्लस आनंद। क्लियर? ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण सत, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, हलंत नहीं होगा इस पे, सत प्लस आनंद। अब आप देखेंगे स
त पे हलंत लगाएंगे तो इसमें कौन सा वर्ण निकलेगा? अ निकलेगा। इधर क्या है आपका? आ है प्लस न। इतनी बातें आपको नहीं समझ में आ रही, छोड़ दीजिए, ज्यादा लेंदी न देखिए, आराम से देखिए। अंतिम वर्ण क्या है? आपको त दिखाई दे रहा है। प्रथम वर्ण इसमें क्या है? आपको आ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। अब इन्हीं का जब मेल होता है तभी संधि होती है। त त, आप त बोलिए, त त, त के बाद आ ध्वनि निकल रही है, यानी अंतिम ध्वनि क्या है? आ आई, और इसका आ, इसकी प्रथम ध्वनि आ आई। अब जब इसमें जो विकार होगा वही संधि होती है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो आ हो जाता है। अब इधर क्या बचा? ता में से स्वर निकल गया, ये हलंत हो गया, प्लस ये आ हो गया, और इधर क्या बचा नंद बचा। अब जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे, ये जो आ है इस पे आ जाएगा, इस व्यंजन में लग जाएगा, तो ये ता हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? शतानंद। क्या हुआ? शतानंद। संधि ऐसे ही होती है प्यारे दोस्तों। आगे हम चलते हैं संधि के प्रकार पे। संधि कितने प्रकार की होती है देखेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है आपको मालूम भी होगा कि संधि क्या होती है, 3 प्रकार की होगी। चूंकि ये आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते ही चले आ रहे हैं। संधि संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की होती है, देखेंगे अब। पहला आपका होती है स्वर संधि। स्वर संधि पहला आपका क्या है? स्वर संधि। दूसरा आपका व्यंजन संधि, दूसरा व्यंजन संधि है। और तीसरा आपका विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आपको समझने की आवश्यकता। अब आप ऐसे ही रटें कि जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, जब व्यंजन का मेल स्वर से हो तो उसके व्यंजन संधि कहते हैं। ऐसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं। संधि आप ऐसे ही देखेंगे। संधि, संधि का मतलब मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनके मिलने के परिणाम स्वरूप यदि कोई विकार उत्पन्न होता है तो वह संधि होती है। अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वह संधि नहीं होगी। जैसे स्वर संधि। अब इसकी परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं उसको देखिएगा। जब स्वर का मेल किससे हो? स्वर से। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो। तब क्या होगी? स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि कैसे होगी? अब इसको भी देख लेते हैं। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण चाहे तो व्यंजन हो, या, ये आबलिक का चिन्ह है, इसका मतलब होता है ये अथवा ये, या इसका होता है अथवा। आबलिक का मतलब होता है अथवा को दर्शाता है, व्यंजन अथवा स्वर। जब व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब आप परिभाषा इसकी कैसे बनाएंगे कि जब व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से होता है तो वह कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। उसी प्रकार विसर्ग का भी देख लीजिए। जब प्रथम पद क्या हो? विसर्ग हो, और द्वितीय पद में चाहे व्यंजन हो और चाहे स्वर हो, वहां पे क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। जैसे एक अगर हम देखें तो अगर आपको दें, जैसे आपको दिखाएं, इसमें कौन सी संधि होगी? पान वाला। इसको जब हम अलग करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा? पान प्लस वाला, पान वाला। जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो आ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। पान वाला, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्या इसमें संधि होगी? नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे हाथ मिलाने से अगर मित्रता होती तो खड़े में कोई पहलवान नहीं होता। अब आप पढ़ेंगे स्वर स्वर संधि। नंबर 1 आप हेडिंग देंगे। नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि स्पष्ट दिख रहा होगा शायद आपको। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब स्वर का मेल, जब स्वर का मेल स्वर से होता है, जब स्वर का मेल स्वर से होता है
तो वहां जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो वहां पे क्या होती है, स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है, या उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्लियर। जब जैसे एक उदाहरण इसका देख लीजिए, जैसे परम प्लस आत्मा बराबर क्या होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे अंतिम वर्ड क्या है, आप कहेंगे म, बिल्कुल नहीं, म तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अंतिम प्रथम वर्ड क्या होगा, आ, बिल्कुल सही है। म क्यों नहीं होगा, क्योंकि म में आ है, तो आ हो गया, यहाँ पे आ हो गया। परिवर्तन क्या होगा, आ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे चीजें ऐसे उतार लेंगे, प्लस त्मा। अब जब इसको आपस में मिलाएंगे तब क्या होगा, परमात्मा। अब तो कहेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि ये तो संधि हो गई, अब संधि विच्छेद करना होगा तो कैसे करेंगे। आप लिखेंगे, दो चीजें इसमें हो सकती हैं। आप लिखिए परम प्लस आत्मा। अब आप कहेंगे ये चीजें कैसे आपको मिल गई, तो उसको भी हम बताते हैं। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये स्वर संधि है, तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, परमा प्लस आत्मा। अब बताइए, परमा कोई शब्द होता है, नहीं होता है। आत्मा, कोई आत्मा शब्द होता है, नहीं होता है। क्या होता है, आत्मा होता है, परमा नहीं होता है, परम होता है। तो इस प्रकार से हम इसको संधि विच्छेद करके तोड़ करके समझ सकते हैं। इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। क्लियर। दीर्घ संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, जब स्वर का मेल स्वर से होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो वहां पे क्या होती है, स्वर संधि होती है। तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, आप ऐसे लिख लीजिएगा, जब स्वर का मेल स्वर से होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ से थोड़ा आप इसको मिटा के लिख लीजिए, स्वर का मेल स्वर से होता है तो उसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप जो बदलाव होता है, जो बदलाव होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्लियर। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। आगे आप देखेंगे, आगे आप देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, संधि अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपकी ये जो स्वर संधि होती है, संधि में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन इसी से बनते हैं। स्वर संधि के भेद आप देखिएगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। नंबर 1 आपका है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 आपका है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 2 आपका क्या हो गया, गुण स्वर संधि हो गया। उसके बाद नंबर 3 आपका हो गया, क्या हो जाएगा नंबर 3, गुण के बाद आपका वृद्धि हो गया, वृद्धि स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि। उसके बाद नंबर 4 आपका हो जाएगा यण स्वर संधि। क्या होगा, नंबर 4 आपका यण स्वर संधि हो जाएगा, यण स्वर संधि। और उसके बाद लास्ट नंबर 5 क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। अब हम आप लोग पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। हेडिंग आप देंगे, दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। स्वर संधि,
अब आप इसको समझने का प्रयास करिए। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। स्वर मीन से स्वर से, संधि माने मेल। जब स्वर का मेल स्वर से हो जाए और वह स्वर क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए, दीर्घ स्वर में हो जाए। दीर्घ स्वर मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। आ होता है, ई होती है और उ होता है। ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में इन्हीं का कमाल है। तो देखेंगे दीर्घ स्वर संधि लिखेंगे। आप परिभाषा मेरे साथ लिखते चलिएगा। जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ क्या? अ, ई, उ, री का मेल। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री का मेल, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री से होता है, होता है तो वह दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ यानी आ, ई, उ, री में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी दीर्घ संधि ये हमें बताती है कि जब ह्रस्व, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये ह्रस्व होते हैं। दीर्घ क्या होता है? आ, बड़ा उ, बड़ी ई, ये क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, आपस में जब मिलते हैं किससे? किसी ह्रस्व या दीर्घ से मिलेंगे, वे दीर्घ हो जाएंगे। जैसे इसको और शॉर्टकट में लिखेंगे। जैसे अ, अ का मेल, अ अथवा आ का मेल जब क्या हो? अ अथवा आ से हो, तब क्या होगा? आ हो जाएगा। दूसरा इसमें होता है ई अथवा ई का मेल, ई अथवा ई का मेल, ई अथवा ई का मेल, ई अथवा ई से हो तो क्या होता है? दीर्घ ई हो जाती है। जब उ अथवा दीर्घ उ का मेल, उ अथवा दीर्घ उ से हो तो क्या होगा? दीर्घ उ हो जाएगा। जब री का मेल री से हो तो ये क्या होता है? री ही हो जाती है। अब आप ध्यान देंगे, इसमें इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बस समझिए कि जब ह्रस्व का मेल किसी ह्रस्व से होगा तब भी दीर्घ हो जाएगा, यानी जब अ का मेल अ से होगा तब भी आ हो जाएगा, यानी जब अ का मेल अ से होगा तो आ हो जाएगा, या आ का मेल आ से होगा तब भी आ हो जाएगा, या एक तरफ दीर्घ हो एक तरफ ह्रस्व हो तब भी वह दीर्घ में हो जाएगा। जैसे आ का मेल चाहे अ से हो चाहे आ से हो तब भी दीर्घ होगा। उसी प्रकार ई का मेल, छोटी ई का मेल चाहे छोटी ई से हो चाहे बड़ी ई से हो फिर भी क्या होगी? बड़ी ई हो जाएगी। चाहे छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से हो चाहे छोटा ऊ से हो, वह क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे अब इसका उदाहरण लिखेंगे और स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? जैसे लिखेंगे अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। बस यही है संधि, इसके अलावा कुछ है इसमें नहीं। तो मैंने कहा कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ का मेल किसी ह्रस्व अथवा दीर्घ से होता है तो वह दीर्घ हो जाता है। ये क्या है? ह्रस्व है। ये क्या है? ह्रस्व है। ये दो आपस में मिले तो क्या हो गए? दीर्घ हो गए। इसलिए यह क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। जैसे आप लिखेंगे स प्लस अवधान, स प्लस अवधान। अब देखिएगा, आपने कहा, आपने परिभाषा में लिखा है कि जब क्या होता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या होगा? स को अगर हम स्वर रहित करेंगे तो आ मिलेगा, तो ये आ होगा। जब हम स को स्वर रहित किए तो आ आया, और इधर स्पष्ट दिखाई दे रहा है अ है, यानी जब अ और अ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। जब ये दो आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? आ हो जाएगा। बाकी जो चीजें बची हुई हैं उसको आप वैसे उतार लीजिए। स व धा न। अब इसको आपस में आप जोड़ दीजिए, देखिए क्या होता है।
ये जो मात्रा होगी ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अपने लेफ्ट वाले वर्ण यानी बाएं वाले अक्षर पे क्या होगी, लग जाएगी, दाएं वाले पे कभी नहीं लगती है। तो क्या हो जाएगा, स पे आ की मात्रा क्या होगा, सा हो जाएगा। उसके बाद बाकी चीजें ऐसे लिख दे तो सावधान हो गया। ठीक उसी प्रकार एक और देखेंगे, एक और देख लीजिए, जैसे आपका है युग प्लस अंतर। यहां पे क्या है, यू ग ग को हलंत करेंगे तो यहाँ पे आपका आ मिल जाएगा। क्लियर। तो क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अ छिपा है, तो आ को निकाल दिए तो हमको आ मिल गया। इधर अ है, इधर क्या है, आ है, दोनों जब आपस में मिलेंगे क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। बाकी चीजें वैसे आप लिख लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, यू, ये मात्रा इस पे जब चलेगी तो गा हो जाएगा, युगांतर हो जाएगा। क्लियर। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे भाव प्लस अर्थ, भाव प्लस अर्थ। अब यहाँ पे क्या है, भ है, भ में भ सॉरी, यहाँ पे क्या है, भाव है, यहाँ पे अर्थ है। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये अंतिम वाला और ये प्रथम वाला आपस में जब मिलेंगे तो भाव, ऐसे जब इसको हम लिखेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं, भा प्लस अ, अंतिम प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हुआ, हमको आ मिला, और इधर क्या है, अ है, दोनों क्या हो जाएंगे, आ और अ से आ हो जाएंगे, तो क्या हुआ, आ हो गया। बाकी चीजें वैसे उतार लीजिए। बराबर आप जोड़ करके जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भ पे व है, व पे ये मात्रा जब आएगी तो भा हो जाएगा, इसी भाव आ। बातें शायद आपको समझ में आई होगी। ये सारी चीजें आप देख लीजिए, आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि मान लीजिए अगर एक तरफ अ ना हो, एक तरफ आ जाए, तब भी हम देख लेते हैं, आए चाहे जो आए, जब हम पढ़ रहे हैं तो सबको पढ़ेंगे। एक तरफ आ हो और एक तरफ अ ना आकर के आ जाए। अब आप कहेंगे यहाँ पे ई आ जाए, अगर ई आएगी तो दूसरी संधि हो जाएगी। क्लियर। दीर्घ स्वर, आप दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसको सजाती स्वर संधि भी हम कह सकते हैं। क्लियर। अब जैसे लिखेंगे परम, आ और आ मिलेगा तो भी क्या होगा, आ हो जाएगा, परम प्लस आत्मा। अब आप वैसे कर सकते हैं, पर म पे हलंत क्या मिला आपको, यहाँ पे आ मिला, और यहाँ पे क्या है, आ मिल गया ना, इसको मिटा दीजिए। ऐसे देखिए, म म को अगर हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे तो हमको आ मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, आ ऑलरेडी है तो आ ले लिए, तो बराबर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब बाकी जो चीजें क्या बची हैं, ये चीजें हैं और इधर ये चीजें हैं, जब इसको हम आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। क्या होगा, परमात्मा हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार एक और लिख लीजिए, जैसे शरण प्लस आलय, शरण प्लस आलय। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण इसमें आपको क्या मिल रहा है, अंतिम वर्ण अड़ा है, इसको क्या ये अड़ा है, अड़ा यहाँ पे लेंगे, नहीं लेंगे, स्वर संधि है, तो यहाँ पे अड़ा को जब हम अड़ा को स्वर रहित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आ मिल जाएगा। क्या मिलेगा, आ मिल जाएगा। और इधर क्या है, आ है, आ और आ जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, यानी आ हो जाएगा। बाकी चीजें वैसे उतार लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, शरणालय, बराबर क्या हुआ, शरणालय होगा। बातें शायद आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप ये बताइए इसमें क्या होगा, इसका संधि विच्छेद बताइए, इसमें क्या होगा, संधि विच्छेद करिए। आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक देवा प्लस लय लिखिए, एक और क्या चीजें लिख सकते हैं, इसको देव लिख सकते हैं, देव प्लस यहाँ पे आलय लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए, देवा कोई शब्द होता है, नहीं होता है, लय कोई शब्द होता है, हाँ होता तो जरूर है, लेकिन लय लय कोई शब्द होता है, हाँ सार्थक होता है, ये भी होता है, सार्थक होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी संधि
के नियम अनुसार नहीं होगी, अर्थात ये क्या होगा, कट जाएगा। तो जहां पे आप क्या करेंगे, देवालय यानी दीर्घ है, एक तरफ आ होगा दूसरी तरफ आ होगा, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, इसलिए ये क्या होगा, यही वाला संधि सही होगा, देव प्लस आलय, देवालय। क्लियर। आगे देखिएगा, थोड़ा जल्दी करते हैं ना, वीडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो आगे आप देखेंगे आ प्लस आ हो गया ना, कहाँ तक हुआ, आ प्लस आ हो गया। अगर मान लीजिए इधर आ हो और इधर आ हो, तब भी क्या होगा, आ हो जाएगा। क्लियर। जैसे देखेंगे आप, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, अ है, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। तो बराबर ये इधर क्या बचा है, इधर क्या है, ये है। जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मात्रा इस पे चली जाएगी तो विद्यार्थी हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार आगे आप देखेंगे, जब आ और आ दोनों हो, जब दोनों आ हो, आ प्लस आ बराबर क्या होगा, आ हो जाएगा। मैंने बताया कि जब हरस्व का मेल हरस्व से हो तब भी दीर्घ हो जाएगा, जब दीर्घ का मेल दीर्घ से हो तब भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे सर्व प्रसिद्ध उदाहरण, विद्या प्लस आलय, यहाँ पे आ है, अंतिम वर्ण क्या होगा, आ है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं। आ और आ मिलकर के क्या होगा, आ बन जाएगा। और इधर क्या बचा है, इधर क्या बचा है, लय, बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय, बराबर क्या हो गया, विद्यालय। उसी प्रकार देवा प्लस आलय देवालय हो जाएगा। उसी प्रकार वार्ता प्लस लाभ वार्तालाप हो जाएगा। अनेक चीजें आप बना सकते हैं, जो भी आप बना सकें। क्लियर। अब तो ये अ वाला हुआ, उसी प्रकार ई वाला भी देख लेते हैं लगे हाथों। जैसे मान लीजिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई हो, तो बराबर क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या होगा, दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे जैसे आप लिखेंगे गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या होगा, यहाँ पे जब इसको हम लिखेंगे तो इसको देखिएगा, तो जब इसको स्वर रहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई ले लेंगे। और इधर क्या है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई ले लेंगे। बराबर जब दोनों आपस में मिलेंगी तो क्या हो जाएंगी, दीर्घ ई हो जाएंगी। बाकी चीजें वैसे ही लिख लीजिए। बराबर क्या होगा, ये मात्रा बड़ी बड़ी की मात्रा क्या होगी, इस पे लगेगी तो ये वाली मात्रा हो जाएगी, तो बराबर क्या होगा, गिरी गिरीन्द्र हो गया। उसके बाद उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कविन्द्र, कवि प्लस इंद्र बराबर क्या होगा, कविन्द्र हो जाएगा। उसी प्रकार रवि प्लस इंद्र रविंद्र लिख सकते हैं। तमाम उदाहरण आप बना सकते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कैसे बना। आगे देखिएगा, जब एक तरफ दीर्घ ई हो और एक तरफ हर्ष ई यानी लघु ई हो, तब भी क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। जब मान लीजिए इधर दीर्घ हो और इधर हर्ष हो, तब भी क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे 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 मही, जैसे मही प्लस इंद्र। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, बड़ी की मात्रा मिल जाएगी हमको, बड़ी की मात्रा यानी हम इसको दीर्घ ई लिख सकते हैं, प्लस इधर दीर्घ छोट लघु ई है यानी ह्रस्व ई है, तो दोनों मिलकर के ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई हो जाएंगे। क्लियर। बाकी जो चीजें बची हैं उसको ऐसे ही उतार लीजिए। जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मात्रा इस पे जुड़ेगी तो ऐसे हो जाएगा, बराबर महेंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, सची प्लस इंद्र, सची यानी यहाँ पे आप ऐसे इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, दीर्घ ई मिल जाएगी। इधर क्या है, लघु ई है यानी ह्रस्व ई है। बाकी जो चीजें ऐसे है वैसे उतार लीजिए। ये जब आपस में मिलती हैं तो ये क्या होंगी, दीर्घ हो जाएंगी। आपने यहाँ देखा है नियम इसका, तो बराबर ये क्या होगा, सच प्लस ऐसे बराबर क्या हो जाएगा, सचिंद्र। क्या होगा,
सचिंद्र हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। अब एक चीज आप देख लीजिए, जब दोनों दीर्घ जो जब दोनों वर्ण क्या हो, दीर्घ ही हो, तब भी कैसे दीर्घ में परिवर्तित होता है। जब दोनों दीर्घ होते हैं तब भी कैसे दीर्घ में परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पे भी दीर्घ हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दीर्घ हो, तो बराबर क्या होगा, दीर्घ ही हो जाएगा। क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे जैसे सती प्लस ईस, सती प्लस ईस। क्लियर? अब देखिए इसका प्रथम वर्ण आप बताएंगे हमें, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ता है, ता है, लेकिन इस पे क्या है, ई है, ती, ता के बाद ई बोल रही है, ती। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, दीर्घ ई मिली, और यहाँ पे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, दीर्घ ई है। दोनों परिवर्तित होंगी, किसमें आएंगी, इस दीर्घ ई में हो जाएंगी। किसमें, दीर्घ ई में क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगी। अब सारी चीजें वैसे ही आप उतार लीजिए। अब आप इसको लिखिए पूरा, क्या होगा, ये मात्रा इस पे जब चढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, ती, और ये बचा क्या, स, बराबर क्या हो गया, सतीश। उसी प्रकार आप ऐसे करेंगे, पृथ्वी प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वीश हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। उसी प्रकार नदी प्लस ईस बराबर क्या होगा, नदीश हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें आप समझ चुके हैं। आ का मेल अ से, आ का मेल अ से, ई का मेल ई से, और दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से, सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। अब आपका एक और बचता है, ऊ का मेल जब ऊ से हो तब क्या होगा। अब तो बातें बस रही हैं। तो जब ऊ का मेल ऊ से होगा तब क्या होगा, जैसे देखेंगे इधर छोटा ऊ हो, इधर भी छोटा ऊ हो, तब क्या होगा, दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति क्या है, सु प्लस उक्ति। अब देखो यहाँ सु है, श पे अंतिम वर्ण क्या है, स है, स नहीं है, क्या है, उ है। इसको अनंत करेंगे और यहाँ पे उ ले लेंगे, और यहाँ पे भी क्या है, उ है। जब उ का मेल उ से होगा तो क्या होगा, दीर्घ उ हो जाएगा। क्लियर? बाकी जो चीजें बची हैं उसको वैसे उतार लीजिए। श, अब ये मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, सुक्ति हो जाएगी, यानी दीर्घ हो जाएगा तो सुक्ति हो जाएगी। क्लियर? उसी प्रकार जैसे और लिखेंगे हम, मंजू प्लस उषा, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ, कैसे मिला आपको, मंजू, ज के बाद ऊ बोल रहा है, छोटा ऊ, और यहाँ पे क्या है, आपका छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के क्या होंगे, दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। बाकी जो चीजें हैं उसको ऐसे ही उतार लीजिए, मंज प्लस ऊ प्लस शाह बराबर क्या हो जाएगा, मंजूसा हो जाएगा। बराबर क्या होगा, मंजू, मंजूसा। क्लियर? बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा, जो चीजें आपको न समझ में आए तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे हमें ये चीजें नहीं समझ में आई। आगे मान लीजिए अगर पहला पद दीर्घ हो और दूसरा पद हर्ष हो, तब भी क्या होगा, दीर्घ ई होगा। तब भी क्या होगा, दीर्घ दीर्घ ऊ ही होगा। जैसे भू प्लस ऊर्ध्व। क्लियर? यहाँ का अंतिम पद हम जब लेंगे भ, भू, भू, भा के बाद ऊ बोल रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ ऊ है तो दीर्घ ऊ हो जाएगी, दीर्घ ऊ की मात्रा है तो यानी यहाँ पे बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, हर्ष ऊ यानी छोटा ऊ है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। जब इसमें से मात्रा निकल गई तो बचा क्या, ये बचा, इधर क्या बचा, ये बचा। जब आपस में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घोरधव हो जाएगा। क्लियर? ये सारी चीजें, ये चीजें हो जाती हैं। उसी प्रकार, उसी प्रकार आगे देखेंगे,
जैसे वधू प्लस उत्सव, यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ लिखेंगे। अब इसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा, बड़ा ऊ में हो जाएगा, बचा क्या, जब यहाँ से यहाँ पे स्वर निकल गया तो बचा व और ये हलंत लगा हुआ धा, और यहाँ पे क्या बचा, ये चीजें बची। तो जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मात्रा इस पे लग जाएगी तो ये हलंत खत्म हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, वधूत सव। क्लियर, ये बातें आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए जब दोनों क्या हो, दीर्घ ऊ ही हो, तब क्या होगा, जब दोनों दीर्घ ऊ हो तब क्या होगा, उसको भी हम देखते हैं। जब दोनों दीर्घ ऊ हो, पहले पद का अंतिम वर्ण भी दीर्घ ऊ, दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी दीर्घ ऊ, परिणाम स्वरूप परिवर्तन क्या होगा, दीर्घ ऊ होगा, क्योंकि यह संधि कौन सी है, दीर्घ है। यह दीर्घ संधि बताती है हमेशा परिवर्तन जो होगा वह किस में जाएगा, परिवर्तन होकर के दीर्घ में जाएगा। ठीक, अब इसको इसको आप देखेंगे, जैसे आपका है, एक शब्द लेते हैं वधू प्लस उर्मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वधु यानी वह है, वह के बाद ध है, ध के बाद बड़ा ऊ है, तो यानी यहाँ पे बड़ा ऊ लिए। यहाँ पे क्या है, प्रथम पद का द्वितीय पद का प्रथम पद भी बड़ा ऊ है। जब बड़ा ऊ आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला लिख लेते हैं ना। ठीक, अब बाकी जो चीजें बची उसको वैसे उतार ली। जब यहाँ से मात्राएं निकल गई तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, यानी हलंत लगा हुआ हो जाएगा, व्यंजन ये हो जाएगा, और उसके बाद ये ऐसे हो जाएंगी चीजें, बराबर क्या होगा, वधूर में हो जाएगा। क्या होगा, वधूर में। सही है, बाकी चीज बाकी क्या होगा, वधूर में हो जाएगा। जैसे भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा हो जाएगा, ऐसे तमाम उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक लास्ट चीज आपको देखेंगे, जो री वाला है वह कैसे होता है, उसका परिवर्तन कैसे होता है, ये लास्ट आपका होगा। जैसे जब री का मेल री से होगा तब भी क्या होगा, री ही होता है। क्लियर, जैसे आप लिखेंगे पितृ प्लस ऋणाम, यहाँ जब ये री, यहाँ पे री की मात्रा है, वो मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, री की मात्रा है। जब री और री का मेल होगा तब क्या होगा, री ही होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, पितृणाम। क्लियर, उसी प्रकार आप और कोई उदाहरण लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे मातृणाम, इस तमाम प्रकार की चीजें ऐसे आप लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ तक ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको जो चीजें नहीं समझ में आई, जहां भी आपको जरा सा भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताना। सारे आपके डाउट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज तक इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।